अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह अपनी थोड़ी सी स्किन केयर रूटीन कर लूँ और फेशियल कर लूँ। बहुत ही अरसा हो गया है मैंने फेशियल नहीं किया। शिफ्टिंग वगैरह में बिज़ी थे, उसके बाद घर के काम सेटिंग चल रही थी, तो आज मैं इसलिए करने लगी हूँ सबसे पहले अपना फेशियल। और मैंने आपको फेशियल मसाजर दिखाया है जो मैंने मंगवाया था, तो इसका मैं वेट भी कर रही थी कि ये आ जाए तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो आज कल ही आया है, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह सबसे पहले अपना फेशियल कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर थकावट हो जाती है। तो जब थोड़ा सा इंसान फ्रेश हो ना, रिलैक्स हो, फिर अगर फेशियल कर ले तो इजीली हो जाता है। और थोड़ा सा जो आप रिलैक्स होते हो तो वो ग्लो भी आपके फेस पे आती है। तो फेशियल तो मैंने आपको दिखाया कि मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्लींजिंग की, उसके बाद मैंने मसाज क्रीम से मसाज किया, देन मैंने स्क्रब किया और अब मैं लगाने लगी हूँ ब्लीच क्रीम। तो ब्लीच क्रीम के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि हमें बताएं कि क्या क्वांटिटी होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी बहुत ही ड्राई और सेंसिटिव स्किन है, तो मैं किस तरह से अपनी ब्लीच बनाती हूँ आपको ख़ुद ही आइडिया हो जाएगा इससे। कि अगर आपने 1 स्पून लिया है ब्लीच का, तो उसके साथ मैं 1/4 टीस्पून उसका पाउडर डालती हूँ। मतलब क्रीम आपने लेनी है अगर 1 चम्मच, तो मैं 1/4 टीस्पून उसका पाउडर डालती हूँ। क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर मैं ज़रा सी भी आगे पीछे कर लूँ कुछ तो एलर्जी हो जाती है, रैश पड़ जाते हैं, रेड हो जाती है। और मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ क्योंकि इतना अरसा करने के बाद मुझे आइडिया हो गया है कि किस तरह से करनी है और कैसे करनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स मैंने कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एलोवेरा जेल। ये मैंने आपको काफ़ी बार दिखाई है, मैं बालों पे भी फेस पे भी यूज़ करती हूँ। मैं ब्लीच में डाल रही हूँ, ब्लीच में आप स्किन शाइनर डाल सकते हैं, और एलोवेरा जेल नहीं है तो आप सूदिंग लोशन भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट आता है। और सबसे पहले मैं इसको यूज़ करती हूँ जहाँ पे मेरे हेयर्स आप देखें बिल्कुल ही ब्लैक हो गए हैं। काफ़ी मंथ्स बाद मैं ब्लीच कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती, मेरे फेस पे इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाई है चीक्स के साथ जो थोड़े से बाल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ अपने फोरहेड पे, माथे पे लगाती हूँ। यहाँ पे मैं फ़ौरन लगा देती हूँ क्योंकि ब्लीच जो है वो डिवेलप होना स्टार्ट हो जाती है, असर करने लगती है। तो यहाँ पे मैं पहले लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं चीक्स पे लगा देती हूँ, और चीक्स पे मैं 5 से 7 मिनट्स के बाद उतार देती हूँ। इससे ज़्यादा मैं चीक्स पे नहीं रखती हूँ। हेयर्स मेरे चीक्स पे इतने ज़्यादा हैं नहीं, और उसके बाद अगर मैं बहुत ज़्यादा रखूँ तो थोड़ा सा मुझे ये होता है कि रैश पड़ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। और जो ये बाकी एरिया है जहाँ पे थोड़े से हेयर्स मेरे हैं, तो उनको मैं आराम से 20 मिनट देती हूँ। और अब मैं चीक से ना ब्लीच हटा रही हूँ अपनी। बहुत ज़्यादा रखनी है तो बस 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती चीक्स के एरिया जितना भी होता है। और जब मैंने सारी ब्लीच हटा दी तो मेरे पास अभी सूदिंग लोशन नहीं है, तो मैं इसलिए एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। सूदिंग लोशन एक्चुअली मैं जब अभी लाहौर से आई हूँ ना, तो बहुत सारी अपनी कॉस्मेटिक्स और जो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो मैं अपनी मेड को ही देकर आ गई थी। मैंने सोचा था कि मैं नए लूँगी, तो रास्ते में वैसे भी ख़राब हो जाते हैं जितनी भी केयर करो, इतना सारा सामान था, तो इस वजह से मैं दे आई। तो अब मेरे पास ये एलोवेरा जेल है, तो मैंने इसको सारे फेस पे लगा लिया है, ताकि अगर कोई भी मुझे रेडनेस हो, ईचिंग हो, कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल सा हो, तो वो इससे बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म हो जाता है। और इसको मैं 1 से 2 मिनट्स बस रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। बस जैसे ही वो ड्राई होती है उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ अपना चारकोल मास्क। ये मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया है और मुझे बहुत पसंद है। चारकोल मास्क अगर मड मास्क में आप लेना चाह रहे हैं, क्ले मास्क में, तो ये बेस्ट है, बहुत अच्छा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा है। और आप अगर लगाना चाहें तो वीक में एक बार वैसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से लगा दिया है, और इसके बाद मैं अपने घर के बाकी काम कंप्लीट करती हूँ।
टेबल क्लॉथ है ना वाइट कलर का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं क्यों वाइट कलर में अच्छा लगता है इस तरह से टेबल पे जब ये होता है। मैं अब सोच रही हूँ एक दो और भी लेकर आऊँगी वाइट में, या फिर वैसे होते हैं, या फिर देखती हूँ। एक्चुअली टैलिक शीट का मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप टैलिक शीट डाल लें, मुझे ट्रांसपेरेंट होती है। तो मैं सोच रही थी कि या तो मैं फिर एक दो और शीट्स ले लूँ डाइनिंग टेबल की। मेरे पास वैसे हैं, लेकिन बस बहुत ज़्यादा एक चीज़ डाली जाए तो इंसान बोर हो जाता है, वो मैं डालना नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं नए कुछ लूँ, इस तरह से अच्छा लगता है ना, कुछ नया सा हो घर में। ज़रूरी नहीं होता इतना कॉस्टली हो, लेकिन इंसान ज़रा खुश हो जाता है, इंसान का देख के ही माइंड फ्रेश होता है। और 20 मिनट के बाद जैसे ही मेरा मास्क ड्राई हुआ था तो उसके बाद मैंने वो उतार दिया था सारा स्पंज से। स्पंज मेरा अपना है, और अगर आपको थोड़ा सा इस पर हाइजीन का प्रॉब्लम होता है या आपको ऐसे थोड़ा सा वहम होता है तो आप डेटोल डाल सकते हैं, बेस्ट है। एक दो ड्रॉप्स डाल दें और आप यूज़ करें। उसके बाद फिर मैंने इस पर जो है अगेन ड्राई करने के बाद एलोवेरा जेल लगा ली। मेरी स्किन बहुत ही क्लीन है, क्लियर है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना पोर्स का मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, एक और बात कि मुझे ब्लैक हेड्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे होते हैं ना थोड़े बहुत वाइट हेड्स, तो उसको मैं फिर जो मेरे पास दूसरा रिवाज का पड़ा चारकोल जो पील ऑफ है, मैं उसको नोज़ के एरिया पे लगा देती हूँ, लेकिन आज मुझे फ़ील नहीं हो रहा था तो मैंने नहीं लगाया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बर्तन अपने सारे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि रात के भी थोड़े से पड़े थे, मैंने वॉश नहीं किए थे, समेट के पानी डाल के रख दिए थे। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ काले चने की चाट। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कैसे बनाती हैं, तो मैंने काले चने लिए हैं और उसके साथ मैंने बहुत सारा सैलेड जो है वो कट कर लिया था। मैंने पहले ही शूट नहीं किया, कट करके मैंने अभी रख लिया था। फ्रेश सैलेड जो होता है बहुत अच्छा लगता है, और उसके साथ लेमन भी है, तो ये मैं डाल लूँगी। आज मेरा थोड़ा सा गला दर्द कर रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी दही, थोड़ी सी दही भी डालूँगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और हाँ, एक और चीज़ कि मैं इमली की चटनी भी घर में बना के रखती हूँ। अक्सर मैं बॉटल भर के रखती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी चीज़ें खाती रहती हूँ दोपहर में। चना चाट हो गई, या फिर काले चने की चाट हो गई, बीन्स हो गए, दालें हो गई, ये सब तो फिर मुझे ना बहुत अच्छी लगती है उसके साथ इमली की चटनी। तो जो आप बाहर की लेते हो वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। कभी कभी तो मैं रखती हूँ, घर में ज़रूर रखती हूँ, लेकिन यह है कि मैं ज़्यादातर घर में बनाती हूँ, शक्कर में बनाती हूँ, खजूर डालती हूँ, तो वो फिर अच्छी रहती है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी रहती है। तो अभी इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया है, और इमली की चटनी मेरे पास नहीं है, पापड़ी पड़ी थी वो थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, ज़रा क्रिस्प अच्छा लगता है। और चाट मसाला भी मैंने डाला है, उसके साथ मैंने बहुत सारा सैलेड डाला है लेमन डाल के, और मैं बस अभी इसको एंजॉय करूँगी। सैलेड मैं बाकी सारा साथ भी खा लूँगी। मुझे तो बहुत ही वेजिटेबल्स और सैलेड्स ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं।
अच्छा जी, तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। मैं, मेरी अम्मी और भाई के साथ में आई हूँ। एक्चुअली मुझे लेने हैं गर्मियों के कपड़े, और मुझे लॉन के कपड़े इतने अच्छे लगते हैं, कलरफुल से, ब्राइट ब्राइट से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आई हूँ यहाँ पे गर्मियों के कपड़े लेने, और ये कोई ब्रांड की शॉप नहीं है, ये हमारी लोकल शॉप है। तो मैं जब किचन में काम करती हूँ ना, या ईद पे भी जब मैं जाती हूँ, अपने ससुराल भी जाती हूँ, तो मैं जो ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, वो मैं ज़ाहिर है लेती तो हूँ, आना जाना होता है उसके लिए मैं, लेकिन घर में मुझसे बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं, क्योंकि घर में इस तरह तो होता नहीं है कि कोई और काम कराए, सारे मोस्टली काम मुझे खुद करने होते हैं। तो वो फिर एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ों के साथ या ब्रांड्स के कपड़ों के साथ थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं इसलिए घर के लिए यही कपड़े लेती हूँ। और अभी अम्मी और मैं आए हैं कपड़े लेने हैं लॉन के। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने सोचा कि मैं शेयर तो ज़रूर करूँगी आपके साथ, क्योंकि मेरी तरह हर एक को अच्छे लगते होंगे लॉन के कपड़े, तो बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, और देख के भी मज़ा आता है, लेकर भी मज़ा आता है, और पहन कर तो और भी मज़ा आता है। और मैंने एक दो सूट लिए हैं, और ये जो ब्लू वाला है ना, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। उसने जैसे ही खोला, मैंने उसे कहा कि बस भाई दे दो मुझे, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और मेरे पास ना काफ़ी टाइम से ब्लू कोई अच्छा सा लॉन का सूट था भी नहीं इस तरह का। एक मैंने खाड़ी से लिया था, वो मैंने स्टिच कराया है, और एक ये लिया है। तो वैसे मैंने ना दो चार सूट स्टिच करा के रख लिए हैं, लेकिन अब मैं इकट्ठे टेलर को देकर आऊँगी, क्योंकि रोज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं जाया जाता बाज़ार। तो मैं इसलिए अभी कपड़े अपने सारे सेट कर रही हूँ कि मैं कमिंग 2-3 दिन में जाऊँ टेलर के पास। और ये तो मैंने बस देखते ही ले लिया है, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने ले लिया। कुछ एक दो सूट लिए, अम्मी ने भी लिए। और मैंने कम कपड़े इसलिए लिए हैं कि एक तो मैं ना जब सीज़न ऑफ होता है तो लॉन के कपड़े ले लेती हूँ, अक्सर मैं ऐसे लेती हूँ, और मुझे इसमें कोई वो नहीं होता कि लास्ट ईयर का प्रिंट है, या ब्रांड्स पे जब भी सेल्स लगती हैं मैं ले लेती हूँ। और अब ये है कि मैंने कपड़े इसलिए आज कम लिए हैं कि मैं ये सोच रही थी कि पहले मैं अपने बैग खोल के देखूँगी, कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि लास्ट ईयर मैंने, अभी जब सेल्स लगी थी, मैंने लेकर रखे थे। और अब मैं पहले वो देखूँगी कि कौन से जो ड्रेसेस हैं वो मेरे पड़े हैं और कौन से स्टिच कराने हैं। तो उसके बाद फिर मैं चलूँगी। इस तरह नहीं होता कि मैं पागलों की तरह कपड़े लेती हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं लेती हूँ। और ये मुझे पीच कलर का तो इंतहाई अच्छा लगा था, मैं बस इसको लेने लगी थी, लेकिन थोड़ी सी मुझे इसकी लॉन की क्वालिटी जो है ना, वो थोड़ी सी मुझे लो लग रही थी। मतलब शायद मुझे वहम हो रहा हो, हालांकि एक ही प्राइस में थे, सारे एक ही रेंज में थे। तो इस पे मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि मुझे ले लेना चाहिए था। कलर बहुत गर्मियों में इस तरह के अच्छे लगते हैं, ठंडे ठंडे से कलर्स। तो बस इंशाल्लाह ताला अब मैं जाऊंगी टेलर के पास देने के लिए, लेकिन पहले मैं सारे कपड़े जो हैं वो निकालूंगी अपने। और मैं घर के लिए ना 2 पीस भी ले लेती हूँ, और 3 पीस भी इस तरह के ले लेती हूँ, बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। अम्मी को भी कुछ कपड़े बहुत अच्छे लगे थे, उन्होंने भी लिए हैं, तो बस इकट्ठे जाएंगे हम। और मैं यहाँ पे बहुत साल हो गए हैं, एक ही मेरा टेलर है जिसको मैं देती हूँ, चाहे घर के कपड़े हों बाहर के हों, मैं सारे एक ही से स्टिच कराती हूँ। तो बस इंशाल्लाह ताला इनको सबको मैं जो है वो बराबर करूँगी, और अभी कपड़े निकालूँगी, आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला।
तो ईद से पहले पहले, बल्कि रोज़ों से पहले पहले मैंने कपड़े सारे बराबर करके रखने हैं, क्योंकि ईद तो मेरी ससुराल में ही होती है, मैं वहाँ जाती हूँ। और फिर गर्मियाँ तो अब स्टार्ट हो रही हैं, पहले ही बंदा सिलवा ले। और आजकल मेरी जॉब नहीं है ना, तो मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा इस चीज़ के लिए लालच नहीं हो रही कि कपड़े बहुत ज़्यादा हों, बहुत हों। बस ठीक है, जितने हों घर के लिए काफ़ी हैं, और कुछ आने जाने के हो जाएंगे। तो मैंने आज आपके साथ शेयर की थोड़ी सी जो है ना शॉपिंग अपनी, और कपड़े अच्छे मिल गए और अच्छी रिजनेबल रेंज में मिल गए। लॉन भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे है। तो बस जी, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ, कज़न्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग। और हाँ, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो, मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं नए सिरे से शूट करती हूँ, आपको मेरे व्लॉग देखने को मिलते हैं। यहाँ तक था मेरा व्लॉग। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे जल्दी मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।